हेलो माय फोक्स, नमस्ते। मैं हूं अमृता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल द स्टोरी टेलर में। तो आज हम लोग सीखेंगे भगवत गीता का 6th चैप्टर में से 46th वर्स। तो आज का बेसिकली लेसन का नाम है व्हाट इज योगा एंड हु इज अ ट्रू योगी। तो उस वर्स में कृष्णा अर्जुना को बोलते हैं, अ योगी इज सुपीरियर टू द ascetic, superior to the jnani and even superior to the कर्मी। therefore ओ अर्जुना strive to be a योगी। तो यहाँ पे एसिटिक का मतलब है तपस्वी, जो लोग तपस्या करते हैं और होता है ना, मतलब जो लोग ये सब सेंशुअल प्लेजर्स और मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं इस वर्ल्ड उससे बहुत परे है, तो वो है तपस्वी। और ज्ञानी इन द सेंस जो लोग बहुत नॉलेजेबल है, अ पर्सन ऑफ लर्निंग, जिसको हमेशा नया नया चीज़ सीखना पसंद है, दैट्स द थिंग। और रिचुअलिस्टिक परफॉर्मर कर्मी इज़ लाइक जो लोग बहुत रिचुअलिस्टिक सब कुछ परफॉर्म करते हैं, हर एक होता है ना अच्छे से कोई भी मतलब कुछ भी परफॉर्म करना अच्छे से, कोई भी रिचुअल वगैरह हो उसको मतलब विदाउट एनी फेल कभी भी भूलता नहीं है और उसको अच्छे से परफॉर्म करता है हर एक रिचुअल्स को। तो बोलते हैं यहाँ पे कृष्णा कि इन सबसे भी ऊपर होता है अ ट्रू योगी। तो व्हाट डू यू मीन, मतलब हम लोगों को जब बोलते हैं योगा, व्हाट डू वी मीन बाय योगा। योगा इज बेसिकली योग, ओके। योग इन द सेंस कोई भी चीज़ को ज्वाइन करना या यूनाइट करना। तो सपोज हम अपने कामों के साथ हम लोग को जुड़ रहा है, कोई काम अच्छे से कर रहा है तो दैट तब हम लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, दैट्स अ योगा। हम लोग अपने आप को भगवान से जुड़ रहे हैं, हायर सेल्फ से, दैट्स अ योगा। खुद को खुद से जुड़ रहा है। हम आपको लग सकता है कि ये क्या बात हुआ, खुद को खुद से जोड़ना, मतलब हम लोग तो ऑलरेडी खुद से जुड़े हुए हैं। नो, आप खुद सोचिए ना, जब आप अकेले रहते हैं अपने साथ तो कितना टाइम होता है कि आप अपने बारे में सोचते हैं। इट्स मोस्टली लाइक ये करना है, वो करना है, ये थॉट, वहाँ का थॉट, हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स ऐसे आते रहते हैं हम लोगों को, राइट। कितना ही टाइम होता है कि हम लोग खुद के ऊपर फोकस करते हैं, खुद के ऊपर, खुद के बारे में ध्यान, खुद के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। बहुत ही कम टाइम। तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मेडिटेशन का। तो एक बालक अपने गुरु से पूछता है एक दिन कि आप, सब लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन मतलब कि मतलब थॉट्स से फ्री हो जाना, मतलब कोई भी थॉट आए और उसको छोड़ के बस उस थॉट को फ्री करना। पर बस वो मेन गोल नहीं है। द थिंग इज कॉन्शियसनेस, हम लोग जो कॉन्शियसनेस विद इन हम लोग के अंदर, जो हम लोग का कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर फोकस करना इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट। तो वो कैसे करें, पहले तो वो कॉन्सेंट्रेशन, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग पर्टिकुलर कोई भी एक चीज़ के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। हम लोग ध्यान करते हैं तब जब हम लोग खुद के ऊपर, व्हेन वी आर लाइक इनहेलिंग एक्सहेलिंग, वो जो सिंपल ब्रीदिंग है वो उसी के ऊपर जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो मतलब वो लग सकता है कि क्या मतलब ये क्या ही है, मतलब क्यों करे ऐसा। दिस इज़ अ थिंग कि कैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा पाए, राइट। तो ऐसे करते करते ही हम लोग एक दिन उस स्टेट में पहुंच जाएंगे कि जब हम लोग अपने आप को बहुत बेटर तरीके से जानेंगे, ना तो बस ऊपर ऊपर से कि हम लोग अभी तक बेसिकली खुद को ही नहीं जान पाए। तो थ्रू मेडिटेशन हम लोग खुद के साथ जुड़ पाएंगे, खुद के साथ यूनाइट हो पाएंगे। तो यहाँ पे तो वो बालक पूछता है और भी कि अगर ऐसा ही है कि मेडिटेशन सब कुछ है, फिर हम लोग योगा क्यों करते, योगा इन द सेंस हम लोग वो क्यों करते हैं जो आसनास होता है या प्राणायाम प्राणायाम करते हैं, वो सब क्यों करते हैं, फिर तो मेडिटेशन से सब काम हो सकता है। तो वो गुरु बोलता है नहीं, मेडिटेशन करने से पहले अगर अपने बॉडी, मतलब अपने तुम बॉडी को ही तुम स्टेबल स्टेट में नहीं ला पा रहे हो तो माइंड को कैसे ही तुम ला पाओगे। पहले तुम अगर आसनास प्राणायाम ये सब नहीं करके, वो परफेक्ट पॉस्चर्स में नहीं आके, अगर तुम बॉडी को तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो अभी तक, तो मेडिटेशन भी कोई काम का नहीं है। तो माइंड भी सोचेगा अरे ये तो इतना इनडिसिप्लिन है, ये तो अपने ऊपर ही काम नहीं कर पाता है, मैं कैसे ही उसके काबू में आऊँगा, डेफिनेटली नॉट। तो पहले तो वो सब आसनास प्राणायाम उसका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जितना कि मेडिटेशन का, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली वही बोलते हैं कि ट्रू योगी इज हु इज सो डिसिप्लिन्ड। तो यहाँ पे कृष्णा अलग अलग स्टेट में, मतलब अलग अलग डिवाइड करते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ योगा, जैसे कि कर्म योगा इन द सेंस पाथ ऑफ एक्शन।
तो जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं और अपने आप को उसमें इतना डिवोट कर देते हैं उस काम में कि हम लोग उसका जो फ्रूट्स आएगा उसका आउटकम के साथ हम लोग जुड़े नहीं हैं, ठीक है। मतलब होता है ना, हम लोग कुछ काम करते हैं उसके सोच के ना कि ये करेंगे तो वो होगा, वो मिलेगा तो हम लोग ये करेंगे ना, तो वो सोच के नहीं, हाँ ये आपको टास्क दिया गया है, दिस इज योर ड्यूटी, यू नो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटी, ओके। जब आप ऐसे सोच के वो काम करेंगे विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस, तब जो आप कर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड कर्म योगा। तो आपका कर्म को बोलते हैं कि आप बिना सोचे उसको कर रहे हो, मतलब पूरा डिवोट कर दे रहे हो खुद को, ठीक है। और एक पाथ होता है पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान योगा, यू नो। तो उसमें क्या होता है, आप यू सीक आउट फॉर नॉलेज, कि कहीं से भी ज्ञान मिल जाए, कुछ भी जानने को मिल जाए, इधर इट्स लाइक भगवान के बारे में कि उनके साथ कैसे जुड़ पाए हम लोग, या मतलब होता है ना कुछ भी नॉलेज के लिए हम लोग सीख करें, दैट्स द ज्ञान योगा। फिर आता है पाथ ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, उसको बोला जाता है रज योगा। तो उसमें क्या होता है, जब आप फुल्ली अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप कितना कॉन्शियस हो अपने आप को लेके, अपने ऊपर, अपने ब्रीदिंग, अपने ऊपर, मतलब कैसे आप पूरी यू नो फोकस कर पा रहे हो विद इन योर सेल्फ, तो दैट्स द पाथ ऑफ मेडिटेशन, ओके। एंड अनदर वन इज द पाथ ऑफ डिवोशन, इसको बोलते हैं भक्ति योगा। उसमें तो मतलब आप कितना खुद को डिवोट करने के लिए तैयार हो, क्या आप मतलब ऐसा अपने आपको डिवोट कर दिया भगवान के सामने कि आप उनके साथ यू नो यूनाइट हो गए, वो योग बन गया है आपका उनके साथ, तो दैट इज भक्ति योगा, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लेन करता है। तो और भी मतलब इसके ऊपर भी अगर जानने के लिए तो अर्जुन भी पूछते हैं कि सपोज हम लोग ने बहुत कुछ कर भी लिया इस टाइम में, मतलब इस जन्म में, तो मतलब कब तक करते रहेंगे। सपोज हम लोग देख रहे हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं मिल रहा है और समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग कितना उसके ऊपर और खुद को टाइम देते रहेंगे, या उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे बैठ के कि और क्या क्या किया जाए इसमें। तो कृष्ण उनको बोलते हैं कि द थिंग इज सक्सेस डिमांड्स कंसिस्टेंसी, योर परसिवरेंस, योर डिसिप्लिन, persistence, your patience, everything, right? तो आप जब सब कुछ दे रहे हो अपने कर्म पे, जब आप कुछ कर्म कर रहे हो सब कुछ दे रहे हो उसमें, तो सपोज आपको वो फल नहीं भी मिले जो आपको चाहिए भी था कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपका वो वेस्ट जा रहा है, आपका वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ चले जा रहा है आपसे दूर, नहीं। तो वही कृष्ण बोलते हैं कि ये जो हार्ड वर्क और जो डेडिकेशन जब यहाँ पे आपने दिया ना, तो वो सब एफर्ट बाद में जाके, मतलब आपका जो रीबर्थ होगा उस प्रोसेस में, उस उधर जाके आई विल मेक श्योर कि तब वो जो आपने ये सब कर्म किया उसका फल उसमें मिले। तो कभी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है, तो वो आपको मिलेगा ही। तो इसलिए उसको सोच के नहीं करो हमेशा कि क्यों नहीं हो रहा है तो फिर मैं नहीं करूँगी और मैं नहीं करने वाला क्योंकि कुछ तो होता नहीं है, बेकार में क्यों, नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, दैट इज़ द थिंग। तो उसके बाद तो वही मतलब बेसिकली यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज सो इम्पॉर्टेंट, यू नो। जब आप डिसिप्लिन बनोगे ना, तो आप मतलब वो तो नहीं, मेडिटेशन का जो सेशन, मतलब आप अगर दिन में 5 या 10 मिनट रख दो उसके लिए, तो आप मतलब जब डिसिप्लिन नहीं बनोगे तो क्या होगा ना, वो आप उसको भूलते जाओगे, अब फिर मेडिटेशन नहीं भी करोगे तो आपको चल रहा है ऐसा हो रहा होगा, पर फिर वही आप अपने साथ खुद के साथ ही नहीं जुड़ पा रहे हो, खुद को ही नहीं जान पा रहे हो, खुद के अंदर झाँक के नहीं देख पा रहे हो हु यू रियली आर। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। जब आप डिसिप्लिन रहोगे, अपने आप के साथ बहुत ट्रूथफुल रहोगे, तो ही आप वो कर पाओगे जो आप काम करना चाहते हो खुद के ऊपर, या मतलब भगवान के साथ आप खुद को जुड़ने के लिए जो भी आप काम करना चाहते हो वो आप फिर डेडिकेटेडली उसको करोगे। तो यही जो ट्रू योगी कौन होता है, मतलब जिसका ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना एंड एवरीथिंग, यू नो। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, फर्स्ट स्टोरी। सो इलॉन मास्क, कौन नहीं जानता है, राइट? तो व्हेन ही वाज 9 years old, हिज पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड, ठीक है। तो कोई भी होगा तो लोग नहीं करेंगे कि अरे यार मेरा तो माँ बाप का डिवोर्स हो गया है, आई एम सो डिवस्टेटेड, मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। हम लोग कोई भी चीज़ को अपना ब्लेम डालना हम लोग को बहुत ईजी लगता है, अकाउंटेबल होना बहुत टफ लगता है कि अकाउंटेबिलिटी लेना कि अरे मैं क्यों नहीं कर पाया, हम लोग खुद के ऊपर नहीं करते, हमेशा इट इज़ समवन एल्स टू बी ब्लेम्ड, खुद को ऊपर नहीं लेना है, दैट्स द थिंग। तो वो नहीं, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। तो व्हेन ही वाज 12 years old,
उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया उसके ऊपर, स्पेस फाइटिंग के ऊपर, जिसका नाम था ब्लास्टर, जिनको उन्होंने बेच के पहली बार लाइफ में पैसा कमाया। 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। उसके बाद से मतलब उनका इन्वेंशन का तो ख़त्म ही नहीं है, टेस्ला, ई कार से लेके स्पेस एक्स, फिर उन्होंने X.com बोल के एक ऑनलाइन बैंक इन्वेंट किया था, जो बाद में जाके वो क्या बोलते हैं, कॉन्फिनिटी के साथ जुड़ के मर्ज होके वो बन गया था पेपाल, जो बाद में ईबे ने खरीद भी लिया था, उससे भी पैसा कमाया। तो वो जो फैल्कन 1 पहले जब फैल्कन 1 बना था, द फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट, जो कि फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में वो जब लॉन्च किया गया था तब वो अनसक्सेसफुल रहा। ओके, और ही ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट, कि मतलब इतना खर्चा कर दिया फिर भी नहीं हो पा रहा, बट ही डिडंट गिव अप। उन्होंने उसको लॉन्च किया फाइनली, और फाइनली दैट रीच्ड ऑर्बिट। उसके बाद से फैल्कन 9 एंड लाइक ऑल दिस रीयूजेबल रॉकेट्स, एंड देन स्टारलिंक, स्टारशिप, व्हाट नॉट। तो उनका जो ये एटीट्यूड था ना, ये नेवर गिव अप वाला, और इतना सेल्फ डिसिप्लिन बंदा कि कुछ भी हो जाए मैं तो करके रहूँगा। तो दैट इज़ अ ट्रू योगी, मतलब जो अपने कर्म को धर्म मान ले, दैट्स द थिंग, यस, नाइस वर्ड, आई मीन नाइस लाइन। तो जो ऐसे खुद को डिवोट करते अपने कर्म में, इतना ज़्यादा कुछ भी ना सोचे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे पता है मुझे ये करना है, मैं कुछ भी करके वो करके रहूँगा। वो जो एक बार जुनून आपके ऊपर आ जाए ना, मतलब ये क्या हुआ ना, वो अपने आप को जान गए, वो अपने आप के ऊपर इतना साल तक काम किया, वो अपने आप को इतना जान गए कि कितना पोटेंशियल है, हम लोग कितना दूर तक, मतलब हम लोग को अभी भी नहीं पता शायद हम लोग का ट्रू पोटेंशियल क्या है, या हम लोग कितना कैपेबल है टू डू एनीथिंग, कितना दूर तक हम लोग पहुंच पाएंगे, वो हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर काम ही नहीं करते। हम दूसरों को लेके बिजी है ना, अरे उधर क्या चल रहा है, इस गॉसिप में हम लोग घुस जाए, उसमें ये करे, अरे वो ये क्या कर रहा है अपने लाइफ में, किसी को देख के जेलस होना, कॉम्पिटिटिव होना, नहीं, क्यों, खुद के ऊपर काम करो ना उस टाइम में, जब तक आप किसी और को लेके गॉसिप कर रहे हो। तो भाई दैट्स द थिंग, ट्रू योगी जो खुद के ऊपर काम करे और खुद का पोटेंशियल को जान जाए और कैपेबिलिटी को जान जाए इतना कि क्या कर सकता हूँ मैं, वो उसके ऊपर फिर काम करे कि हाँ ये दिस इज माई गोल टू अचीव। यहाँ पे अब एक चटपटी कहानी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पॉपी और डोडो करके 2 मंकी रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मंकी लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाना, फिर फल तोड़ना, सब कुछ बनाना एंड ऑल एवरीथिंग। और कभी कभी जब उनको नहीं मिलता है यहाँ पे, तो वो लोग दूसरे जगह में जाते हैं, फिर वहाँ पे भी सेम फल तोड़ना एंड ऑल, जो काम होता है मंकीज का। पॉपी एक दिन डोडो को बोलता है, आर यू नॉट टायर्ड ऑफ दिस, कि कितना करे हम लोग, ये हमेशा पेड़ में चढ़े फिर तोड़े, ये करे वो करे, मतलब आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ दिस, लेट्स डू आवर ओन थिंग। मतलब क्यों ना हम पेड़ उगाए, हम उसमें फल मतलब हम खुद का होगा ना फल, की हम लोग कितना भी मन है फिर वो उसको खा पाएंगे, नहीं मेरे को और दौड़ भाग नहीं करना हर पेड़ से पेड़। डोडो बोलता है, इट्स अ स्टूपिड आइडिया, आई डोंट थिंक मैं ये सब करने वाला, और उससे कुछ नहीं होने वाला है, आई एम नॉट अप फॉर दिस। पॉपी बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं तो करूँगा। तो वो करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और फिर वो पेड़ उगाता है, ये फल वल बनता है उससे। तो वो टेस्ट करवाने के लिए देता है डोडो को। डोडो बोलता है नहीं अच्छा नहीं है। फिर से वो उसके ऊपर काम करता है, उसका से फर्टिलाइजेशन करता है, आई मीन फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है उसके ऊपर। तो उसके बाद वो मतलब होता है ना, बहुत उसके ऊपर काम करता है। ऐसे करते करते पर वो देखता है कि फिर से ट्राई करने देता है डोडो को। डोडो फिर से बोलता है नहीं नहीं बहुत बेकार है, नहीं होगा। मतलब उसको बेसिकली उसको खुद को तो करना ही नहीं है, ऊपर से उसको भी डिस्करेज कर रहा है कि नहीं मत करो। तो पर कॉपी नहीं हो रहा है डिस्करेज्ड, वो बोल रहा है मैं तो करके रहूँगा। तो एक दिन वो जंगल में एक फूड फेस्टिवल होता है हर एनिमल्स का, वहाँ पे अपने अपने आप को अपना फूड लेके आना होता है जो तुम बनाते हो। तो देखते हैं कोई एक दुकान था जिसका सारा फूड सोल्ड हो गया। तो सब लोग बोल रहे कि "हाँ, कौन सा दुकान है?" तो वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा ऐसा दुकान है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, मंकी गैंग होता है ये डोडो का, ये जाता है और देखता है कि अच्छा उधर वो पेड़ उगाता है। तो वो जाके देखता है कि अरे ये तो पॉपी का पेड़ है, पॉपी का वो है बागान जिसमें वो करता है ये सब। तब जाके वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मतलब मैं नहीं समझ पाया तुम्हारा पोटेंशियल, या तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरे को पता नहीं था। आई वॉज सो डम कि मैंने ऐसे रिजेक्ट किया, तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तो पॉपी मान जाता है, काइंड हार्टेड पर्सन, आई मीन मंकी। तो वो फिर उसको माफ़ कर देता है और फिर दोनों फिर से साथ में जुड़ जाता है और अपने ऊपर आई मीन फिर से उस
चीज़ के ऊपर काम करने लगता है। दैट्स द पॉइंट। मतलब खुद के ऊपर गिव अप नहीं करना है। आपको जब पता चल जाएगा कि आप कितना पोटेंशियल है अपने आप में और कितना कैपेबल आप हो कोई भी काम करने के लिए, तब आप यू आर लाइक अनस्टॉपेबल। आई नो बहुत बार होता है ना, हम लोग को पता भी होता है और ना कुछ कुछ होता है, हम लोग एक्सटर्नल चीज़ें होता है, फैक्टर्स होता है जो हम लोग को डीमोटिवेट करने का कोशिश करता है, बोल के कि यार तुमसे ना हो पाएगा, क्या कर रहे हो, बेकार में सब वेस्ट कर रहे हो, पैसा वैसा बर्बाद कर रहे हो, कुछ भी बोल देता है। नहीं होना है डिसहार्टेंड, ओके? डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय एनीवन। इफ़ यू आर गेटिंग डिसहार्टेंड इट शुड बी बाय योरसेल्फ। आप खुद को जान पाओगे कि आप क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। खुद को बोलो, खुद को बोलो कि आप ये करना चाहते हो और ये चीज़ें शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। हो ही सकता है, एक सबका एक लिमिट भी होता है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना है, ना तो दूसरों को आप बोलने दो कि क्या कर पाओगे आप, क्या नहीं, नेवर। तो या गुड। नाउ सम की टेकअवेज। So, ancient Indian texts on medicine have always believed that any disease is a result not just of trouble and imbalances within the body, but also of trouble and imbalances within the mind. Because you know these things, anxiety, grief, anger, and also the spirit. This is depression, hopelessness, frustration, and that the three influence one another greatly. Yoga, therefore, is not just a physical practice, but also a mental and spiritual practice, which yokes together body, mind, and spirit and helps achieve the perfect balance between the three. This balance is supposed to be the basis of a good, happy life. तो जब ये सोल, फिर आपका माइंड, फिर आपका बॉडी, मतलब बॉडी, माइंड, सोल, ये सब जो होता है ना, अगर इन तीनों में इम्बैलेंस हो जाए तो आप खुद ही सोचो कि आपका क्या हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो जब आप ये सब योगा मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, मेडिटेशन फॉर योर माइंड, योगा फॉर योर बॉडी, जब ये सब करोगे ना तो आपका सोल भी सबके साथ कनेक्टेड फील करेगा। आपका सोल फिर ऐसे नहीं फील करेगा कि अरे मेरे को तो ध्यान नहीं दे दिया जा रहा है मेरे ऊपर। बॉडी माइंड कनेक्ट हो रहा है, सोल भी कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि सब तो एक के बाद एक बस स्तर है, एक के बाद एक। तो दैट्स द लेवल। तो वही, मतलब फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेंटल हेल्थ। मतलब जब आप वो ठीक हो जाएगा, मतलब नॉट लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन सबका अलग अलग वो है क्राइटेरिया, लेकिन जब आप उसके ऊपर भी काम करोगे एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली उसके ऊपर भी काम करोगे, तब आप देखोगे कि अरे सब चीज़ जुड़ रहा है और खुद के साथ आप कनेक्टेड फील करना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंड पॉइंट इज efforts that are put in the pursuit of the goal will always reap benefits in some way or other. The same idea applies of how you build your life. एफर्ट ऑब्वियसली, अगर आप खुद के ऊपर एफर्ट डालोगे और खुद को जानने के लिए या खुद का पोटेंशियल को जानने के लिए, तो कभी भी वो वेस्ट नहीं जाने वाला है आपका, राइट? थर्ड पॉइंट इज एवरी डे दैट यू वेक अप ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, येट वी ऑफन डू mediocre work, saving the more important things for another day. Then one day we find ourselves shocked that our life isn't what we had hoped it would be. However, you can't go backward and rebuild it in a day or two. As people say, life is a do-it-yourself project. Your attitude and choices help build the life you will live tomorrow. So build it carefully. अभी जब हम लोग काम नहीं करते और प्रोक्रेस्टिनेशन करता है ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता है, तो ड्यू टू द प्रोक्रेस्टिनेशन हम लोग क्या होता है, बाद में जाकर रिग्रेट करता है कि अरे यार उस दिन कर लिया होता ये वो, पर नहीं हो पाएगा, आप नहीं जा पाओगे ना। डोरेमोन का गैजेट नहीं है आपके पास, टाइम मशीन नहीं है कि जाओ पास में। अब इनफैक्ट टाइम मशीन से भी है, बस जाके देख ही सकते हो, पर ठीक तो नहीं कर सकते, कुछ जॉब ऑलरेडी कर चुके हो। दैट्स द पॉइंट। रिग्रेट करना लाइक द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू इन योर लाइफ। डोंट रिग्रेट। तो इसके लिए रिग्रेट ना करना पड़े, इसके लिए जो भी करना पड़े, तो जस्ट डू इट राइट नाउ। Next point is meditation also helps in developing curiosity. Meditation is not an escape from reality. It's getting in touch with reality. Obviously मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अपने थॉट से फ्री हो जाओ और दुनिया से एस्केप कर लो, नहीं, ऐसा रूट नहीं है। ये बस अपने आप को कनेक्ट करने का, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का, उसके ऊपर काम करने वाला चीज़ है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो लोग साधु संत बन जाते हैं और सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, नहीं, ऐसा बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है, जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन इनर इंजीनियरिंग, नॉट ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन। ऑब्वियसली एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ ही होता है, आप कुछ एक मोटिवेशनल स्पीच सुन लो किसी का भी, 1 2 3 दिन मैक्सिमम, कितना दिन रह सकता है, 1 हफ्ता, आई डोंट नो, मेरा तो नहीं रहता है क्योंकि मैं देखती भी नहीं हूँ, जो भी है। तो
एक्सटर्नल चीज़ें नहीं रहती है ऑब्वियसली। जब आपको खुद से आता है कोई चीज़ तभी आप वो करोगे एनीवे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन। अगेन सेम थिंग, मतलब घूम फिर के वही आ जाएगा सब चीज़, योगा मेडिटेशन। सो यहाँ पे सम बोनस पॉइंट, गो टू बेड ऑन टाइम, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सब मेन थिंग है। जब आप लेट से उठते हो सुबह, सब कुछ बहुत डिसबैलेंस हो जाता है, चीज़ों में बहुत इम्बैलेंस आ जाती है, तो बहुत ही बेकार हो जाता है सब कुछ। रूटीन चेंज हो जाता है, जो कि पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद नहीं है एकदम ही। तो जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे। फिर 30 मिनट्स का अपने पास रख दो, इसके ऊपर आप मेडिटेशन कर पाओ या वॉकिंग वगैरह कुछ करके आ पाओ, या उसके बाद फिर योगा के ऊपर ध्यान दे सकते हो। फिर ईट सम गुड फूड, जो कि मोस्टली सात्विक फूड, यू नो। तो फोकस ऑन दैट एरिया एज वेल, एंड बी काइंड टू अदर्स। बाकी लोगों के ऊपर सबको हेल्प करने का कोशिश करो, या होता है ना, कोई अगर कुछ चीज़ों के साथ गुजर रहा हो तो जस्ट बी देयर फॉर देम। ऐसा नहीं कि आप हमेशा एडवाइस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जस्ट बी देयर फॉर योर पीपल, इवन अ स्ट्रेंजर, कोई भी आपसे आप आके बात करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट हेल्प देम, ओके। ऑल्सो अप्रिशिएट द गुड थिंग्स अराउंड यू, क्योंकि इट्स सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं इतना, हम लोग ना सपोज 100 चीज़ों के अंदर 99% चीज़ें सपोज अच्छी जा रही है, पर शायद एक चीज़ खराब गया ना, तो आप उसके ऊपर इतना फोकस्ड हो जाते हो कि बाकी जो अच्छी चीज़ है उसको भूल जाते हैं हम लोग, जो कि नहीं करना। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो गुड थिंग्स यू हैव अराउंड यू, वो सब चीज़ों को के ऊपर फोकस करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सब लास्ट वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार देने के लिए। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।